रिवायत है कि एक बादशाह था जिसकी एक ही बेटी थी। उस बेटी का नाम आयशा था। बादशाह अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी, संगीत करता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। शहजादी आयशा के पास हर वो चीज थी जो किसी बादशाह की बेटी के पास होनी चाहिए। कीमती जवाहरात, शानदार कपड़े, सोने चांदी के जेवर और एक आलीशान महल। मगर बादशाह अक्सर उससे एक सवाल किया करता था, बेटी आयशा, यह सब नेमतें तुम्हें किसने दी? ये महल, ये जवाहरात, ये आराम की जिंदगी, ये सब तुम्हें किसने दिया? आयशा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा जान, यह सब अल्लाह ताला की देन है। ये जवाब बादशाह को नागवार गुजरता। उसे लगता कि उसकी बेटी उसकी कदर नहीं करती। वह तो दिन रात मेहनत करके सल्तनत चलाता है, जंगों में जाता है, दुश्मनों से लड़ता है, और उसकी बेटी कहती है कि यह सब अल्लाह की देन है। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। उसके दरबारी वजीर और अमीर सब मौजूद थे। बादशाह ने शहजादी आयशा को बुलवाया। जब आयशा दरबार में आई तो बादशाह ने ऊंची आवाज में पूछा, आयशा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, ये महल, शाही ठाट बाड़, संगीत, ये सब कुछ तुम्हें किसने दिया है? आयशा ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, ये सब अल्लाह ताला की रहमत है। वही सबको रोजी देता है, वही नेमतें अता करता है। बादशाह का चेहरा गुस्से, संगीत से लाल हो गया। उसने मेज पर मुट्ठी मारी और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें संगीत यह सब दिया है? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? आयशा ने नरमी से कहा, अब्बा जान, आप जरूर मेरे वालिद हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन असल में तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। आप भी तो उसी की बख्शीश से बादशाह हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखों में खून उतर आया। अच्छा बादशाह गरजा, तो तुम कहती हो कि सब कुछ अल्लाह की देन है और मेरी कोई कदर नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब बाप का साया सर से उठ जाए तो क्या होता है। आयशा घबरा गई। उसने कहा, अब्बा जान, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैं तो सिर्फ चुप। बादशाह ने उसे बीच में रोका। तुम कहती हो कि अल्लाह सब कुछ देता है, चलो आज हम देखते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। फिर बादशाह ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, महल के बाहर जाओ और जो पहला फकीर या भिखारी दिखे उसे यहां लेकर आओ। आज मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, ये क्या फरमा रहे हैं आप? शहजादी का रिश्ता किसी फकीर से? बादशाह ने गुस्से में कहा, हमारा हुक्म है, जाओ और फौरन एक फकीर को लेकर आओ। पहरेदार बाहर की तरफ दौड़े। आयशा सख्त में आ गई तो उसने बादशाह के पैरों में गिरकर कहा, अब्बा जान, मुझसे कोई गलती हो गई हो, माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह सजा मत दीजिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुमने कहा था कि अल्लाह सब कुछ देता, अब वही तुम्हारा नसीब भी तय करेगा। जो फकीर पहले मिलेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। थोड़ी देर बाद पहरेदार एक आदमी को लेकर आए। वो आदमी बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके शरीर पर कोड़ के संगीत दाग थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी दाढ़ी बेतरतीब थी और बाल उलझे हुए थे। वो देखने में बिल्कुल एक कंगाल फकीर और संगीत लग रहा था। हुजूर, ये फकीर महल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था। पहरेदार ने कहा। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा, संगीत, और पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फकीर ने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, नहीं हुजूर, मैं गैर शादीशुदा हूँ। बादशाह ने फैसला सुनाया तो आज ही तुम्हारी शादी मेरी बेटी शहजादी आयशा से होगी। यह सुनकर फकीर हैरान रह गया। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के खिलाफ बोले। फकीर ने कहा, लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना घर है ना माल दौलत, मैं शहजादी को क्या दूंगा? बादशाह ने संगीत सख्ती से कहा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, बस निकाह कबूल कर लो। मेरी बेटी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगी, वो बस उन कपड़ों में जाएगी जो इस वक्त पहने हुए हैं। वजीर आजम ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हुजूर जरा सोच लीजिए, ये फैसला हमने सोच लिया है। बादशाह ने उसे बीच में रोका, फौरन गाजी को बुलाओ, अभी निकाह होगा। काजी को बुलाया गया। शहजादी आयशा रो रही थी, उसकी सहेलियां और खादिमाएं भी रो रही थी, लेकिन बादशाह के गुस्से के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। निकाह की रस्में बहुत सादा संगीत तरीके से अदा की गई। ना कोई जश्न था, ना कोई तकरीर, ना मेहंदी थी, ना संगीत। बस काजी ने निकाह पढ़ाया और दोनों ने कबूल किया। निकाह के बादशाह ने हुक्म दिया,
अब इन दोनों को महल से बाहर निकाल दो। आज से शहजादी आयशा इस महल की नहीं रही। फिर आयशा ने महल में अपने कमरे से बस एक छोटा सा गठरी बनाई जिसमें एक अद कपड़े और कुछ जरूरी सामान था। उसने अपने सारे जवाहरात, सोने चांदी के जेवर, कीमती कपड़े सब कुछ वहीं छोड़ दिया। जब वह महल से निकलने लगी तो पूरे महल के नौकर चाकर, पहरेदार, खादिमाएं सब रो रहे थे। सबको शहजादी से मोहब्बत थी। वो बहुत नेक दिल और दयावान थी। फकीर उसके साथ साथ चल रहा था, वो भी खामोश था। दोनों महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। सूरज ढलने वाला था और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। फकीर ने आयशा की तरफ देखा और कहा, शहजादी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि बादशाह ऐसा करेंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आयशा ने पहली बार फकीर की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था, शर्मिंदगी थी। आयशा ने नरम आवाज में कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह अल्लाह की मर्जी थी। जो होना था वो हो गया। अब हमें आगे देखना है। फकीर हैरान हुआ। उसने सोचा था कि शहजादी रोएगी, चीखेगी, शिकायत करेगी, लेकिन इसके बजाय वह इतने सुकून से बात कर रही थी। आप कहाँ रहते हैं? आयशा ने पूछा। शहर के बाहर, फकीर ने कहा। एक छोटी सी झोपड़ी में चलिए चलते हैं, आयशा ने कहा और चलने लगी। दोनों शहर की तंग गलियों से होते हुए शहर के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में लोग हैरानी से देख रहे थे। शहजादी के शाही कपड़े और एक बूढ़े फकीर के साथ यह नजारा अजीब था। आखिरकार वह एक बहुत छोटी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुके। झोपड़ी की छत में कई जगह छेद थे, दीवारें कच्ची थीं और दरवाजा टूटा हुआ था। यह मेरा घर है, फकीर ने शर्मिंदगी से कहा। आयशा ने झोपड़ी को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आलीशान महल में पली बढ़ी थी। नरम बिस्तरों, संगीत पर सोती थी, खूबसूरत कमरों में रहती थी। और अब, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और झोपड़ी के अंदर चली गई। अंदर सिर्फ एक पुराना बिस्तर था, एक टूटा हुआ चूल्हा और कुछ बर्तन। आयशा ने गठरी नीचे रखी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह, तूने मुझे यह आजमाइश दी है। मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। मुझे हिम्मत दे कि मैं इस मुश्किल संगीत वक्त में सब्र कर सकूं। फकीर ने कहा, शहजादी तुम यहां रहो, मैं बाहर झोपड़ी के सामने सो जाऊंगा। नहीं, आयशा ने कहा, आप अंदर रहिए, मैं व्यवस्था कर लूंगी। हम दोनों को यहां साथ रहना होगा। फकीर हैरान था। शहजादी में शिकायत का संगीत नामो निशान नहीं था। वो उसकी इज्जत कर रही थी। रात हो गई। दोनों ने कुछ नहीं खाया क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। आयशा एक कोने में लेट गई और फकीर दूसरे कोने में। आयशा सो नहीं पाई। पूरी रात उसे अपना महल, अपनी अम्मी, अपनी सहेलियां याद आती रही, लेकिन साथ ही उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था। सुबह हुई तो आयशा जल्दी उठी। उसने झोपड़ी को साफ करना शुरू किया। फकीर भी उठ गया और हैरानी से उसे देखता रहा। आपको भूख लगी होगी, आयशा ने कहा, लेकिन घर में कुछ नहीं है। फकीर ने कहा, मैं भीख मांगने जाता हूं, आज कुछ मिल जाएगा तो हम खा लेंगे। आयशा ने सोचा। फिर उसने अपनी गठरी खोली और अपनी उंगली से एक सोने की अंगूठी निकाली। यह अंगूठी उसकी अम्मी ने उसे दी थी। ये लीजिए। आयशा ने अंगूठी फकीर को दी। फकीर ने पैसे लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। फिर खाने का सामान खरीदा। जब वह वापस आया तो आयशा ने झोपड़ी को साफ सुथरा कर दिया था। फकीर ने उसे बताया कि उसने एक घर किराए पर ले लिया है। दोनों उस नए घर में चले गए। घर छोटा था लेकिन झोपड़ी से बेहतर था। कम से कम छत पूरी थी और दरवाजा भी ठीक था। आयशा ने खाना बनाया। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने खुद खाना बनाया था। महल में तो सैकड़ों बावर्ची थे, लेकिन अब उसे सब कुछ करना था। खाना ज्यादा अच्छा नहीं बना, लेकिन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना खाया। शाम को जब दोनों बैठे हुए थे, आयशा ने फकीर से पूछा, आपका नाम क्या है? मैं अब तक पूछ नहीं पाई। मेरा नाम इलियास है, फकीर ने कहा। इलियास, आयशा ने दोहराया। अच्छा नाम है। आप हमेशा से फकीर थे। इलियास ने एक लंबी सांस ली। नहीं शहजादी, एक वक्त था जब मेरे पास भी सब कुछ था, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। आयशा ने ध्यान से सुना। इलियास ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक काजिर का बेटा था। उसके पास माल दौलत था, लेकिन एक दिन समंदर में उसके सारे जहाज डूब गए। सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक बीमारी ने उसे घेर लिया कोर और वो सड़कों पर आ गया। लेकिन मैंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की। इलियास ने कहा, जो उसने दिया था वो उसने ले लिया। यह उसकी मर्जी थी। आयशा ने सुना और कहा, आप सही कहते हैं।
अल्लाह हर इंसान को आजमाता है, कभी दौलत देकर, कभी फक्र देकर। असल इम्तिहान ये है कि हम उसके फैसले पर कैसे राजी रहते हैं। दोनों में अजीब सी समझ बन रही थी। दोनों ने अपनी अपनी मुसीबतें देखी थीं और दोनों ने अल्लाह पर भरोसा नहीं खोया था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। आयशा घर का काम करती और इलियास बाहर जाकर छोटे मोटे काम ढूंढता। अगली सुबह आयशा अपने नए घर से निकली। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो शहर की गलियों में घूमी और काम की तलाश करने लगी। कुछ घरों में उसने पूछा कि क्या उन्हें कोई खादिमा चाहिए। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने कहा कि वह बाद में बताएंगे। आखिरकार एक अमीर औरत के घर संगीत में उसे काम मिल गया। उस औरत को कोई सिलाई का काम करने वाली चाहिए थी। क्या तुम सिलाई कर सकती हो? औरत ने पूछा। आयशा ने सोचा, महल में उसने कभी कभी अपने शौक के लिए सिलाई संगीत की थी। जी हाँ, मैं कर सकती हूँ, उसने कहा। अच्छा, तो यह कपड़े सी दो। औरत ने कुछ कपड़े दिए। अगर अच्छा काम होगा तो मैं तुम्हें रोज काम दूंगी। आयशा कपड़े लेकर घर आ गई। उसने पूरी मेहनत से कपड़े सी। शाम को जब वो कपड़े देने गई तो औरत बहुत खुश हुई। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने, औरत ने कहा और उसे पैसे दिए। कल से रोजाना आयशा खुशी खुशी घर लौटी। उसने इलियास को पैसे दिखाए। देखा, आयशा ने कहा, अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। अब हम दोनों काम करेंगे और अपना गुजारा चलाएंगे। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शहजादी जो महलों में पली बढ़ी थी इतनी हिम्मत से काम करेगी। दिन गुजरते गए। आयशा रोज सिलाई का काम करती और इलियास छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता। दोनों मिलकर अपना घर चलाते। कभी कभी मुश्किल होती, कभी कभी आसानी होती, लेकिन दोनों संगीत ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी।